Hey students, so continuing with the series of basics of English जो कि हम साथ ही में पढ़ रहे हैं, अभी चल रहा है टेंसेस. Yes, टेंसेस की काफी हद तक प्रैक्टिस के साथ हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं. एंड आज के दिन में अभी के लेक्चर में विल स्टार्ट विद द पास्ट टेंस. बट उससे पहले जो होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था इन द लास्ट लेक्चर, विल जस्ट डिस्कस दैट बिकॉज काफी कमेंट्स आ चुकी थी रिगार्डिंग इट्स आंसर. सो दिस वाज द क्वेश्चन. आशा एंड माला डैश फॉर द लास्ट 2 आवर्स. दो फ्रेंड्स या तो कह सकते हो दुश्मन जो कि झगड़ रहे थे पिछले 2 घंटे से. ओके, सो इट हैज बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो हैव बीन क्वारलिंग. क्वारल जो कि वर्ब दिया था, क्वारल करना मतलब झगड़ना. हैव बीन क्वारलिंग. ठीक है, फॉर द लास्ट 2 आवर्स. ये था अपना लास्ट होमवर्क क्वेश्चन. एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस एज वी ऑल नो, जो एक्टिविटी या तो जो एक्शन हो चुकी है पास्ट में उसका सिंपल. ओके, सो वी कैन फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस बाय यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं उसी का पास्ट. टीच का टॉट, ब्रिंग का बॉट. ठीक है, उसी का पास्ट टेंस, वर्ब का ही पास्ट टेंस. सो आई वेंट टू द मार्केट. गो की जगह वेंट. We went to the market. You went to the market. They went to the market. Okay, and so on. He, she, it. I did not go to the market. वो थे affirmative, ये है negative statements. We did not go to the market. You did not go to the market. They did not go to the market. He did not go to the market. इस तरीके के हो जाएंगे आपके negative statements in the simple past tense. Did I go to the market? Did we go to the market? क्या हम market जाके आए हैं? Is the question sentences. Okay, interrogative जिसे हम question sentence कहते हैं. तो did लगाते हो मतलब कि past tense का आप पूछ रहे हो क्या हम market गए थे. Okay, this is the question we asked in the past tense. So did not का short form didn't लिखते हैं हम. ये short form इसलिए mentioned है क्योंकि कभी कभार confuse हो जाता है कि didn't का full form क्या रहेगा. So that is did not. Simple as that. Okay, regular verbs are converted into past tense by adding ed और just d at the end of them. मतलब कि जो वर्ब रहते हैं उनके पीछे अगर आप ed लगा देते हो तो वो हो जाते हैं पास्ट टेंस. लाइक वॉक का वॉक्ड, टॉक का टॉक्ड, प्ले प्लेड, सेव सेव्ड. ओके, दिस आर द वर्ब्स चेंजिंग टू पास्ट टेंस. ठीक है, गो का वेंट हो जाता है, सिंग का सैंग, बाई का बॉट. कुछ अलग तरीके से भी चेंज हो सकता है पर ज्यादातर वर्ब्स इस तरीके से चेंज होते हैं, ईडी लगाते हैं. अब इसमें किसमें आपको ईडी लगाना है और किसमें इस तरीके के चेंजेस चाहिए होंगे उसका कोई स्ट्रॉन्ग रूल तो है नहीं. इट कम्स आउट विथ प्रैक्टिस. गो का वेंट करना वो आपको धीरे धीरे जैसे आप स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ना, यू विल गेट टू नो. सिंग का सैंग, बाई का बॉट, सो दैट कम्स विथ प्रैक्टिस. ओके, सिंपल पास्ट टेंस प्रैक्टिस की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा. विल डू इट टुगेदर सो दैट इनटू एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप बहुत से सही से कॉन्फिडेंटली स्कोर कर पाओ. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब पास्ट एक्शन एंड पास्ट इवेंट्स. We often use words describing the past verb. Simple past tense like last month, yesterday, ago. Okay, ये word से भी इंडिकेट होता है कि हम किसी पास्ट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं. ओके, 5 years ago की अगर हम बात करें तो 5 साल पहले का इंसिडेंट मतलब कि वो पास्ट टेंस ही हो गया. yesterday की बात करें मतलब कल की, लास्ट मंथ अगेन पास्ट. ओके, इस तरीके से भी हम इंडिकेट करते हैं कि वो पास्ट टेंस है. लाइक आई मेट हिम लास्ट वीक. It didn't rain yesterday, so we went out for dinner. They lived in Pune 20 years ago. Shakespeare wrote many sonnets and plays. Okay, wrote, write ka wrote, past tense. Okay, so this is how we convert all the past tense using the verbs correctly. अभी इसी में अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर लें. ओके, सो दिस इज अ प्रैक्टिस एग्जाम्पल जहां पे इस तरीके का एग्जाम्पल हमने पहले के टेंसेस में भी किया है, जहां पे आपको एक शेड्यूल दिया जाता है. तो पॉसिबल है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाए, इसलिए मैं इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ. इसमें बेस्ट प्रैक्टिस होती है क्योंकि होता क्या है इस वाले एग्जाम्पल्स में, यू आर गिवन सर्टेन टाइमिंग्स एंड द एक्टिविटीज दैट आर डन. ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन का शेड्यूल है. ठीक है, कि मतलब ये 6 बजे क्या करता है, 6:30 बजे क्या करता है, एवरीथिंग इज मेंशन. Upon his activity timetable, you need to write the correct verb in the filling the blanks, जो कि बाद में दी गई है. ठीक है, तो ये टेबल एज ए रेफरेंस आपको लेना है. इस रेफरेंस से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है. ठीक है, तो आई विल मिनिमाइज इट ताकि हम इस स्लाइड पे वापस भी आ पाए. ठीक है,
यस, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. देखो, yesterday the sports person dash a event at 9 AM. मतलब कि उसके शेड्यूल में भी लिखा है कि उसने इनॉग्रेशन करनी है 9 बजे. तो यही कह रहे हैं कोई इंसान उसके अगले दिन में होके बात कर रहा है. मतलब सपोज मेरी एक फ्रेंड है अंकिता, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ. कब कर रही हूँ? नेक्स्ट डे को. कह रही हूँ कि yesterday अंकिता ने जो इनॉग्रेशन किया था वो 9 बजे किया था. मतलब एक्टिविटी हो चुकी है, अंकिता ने इनॉग्रेशन वो कर चुकी है. सो इनॉग्रेटेड आएगा. yesterday the sports person inaugurated a sports event at 9 AM. Okay, so if I go to the next here, see, yesterday the sports person inaugurated a sports event at 9 AM. तो आपको पहले तो शेड्यूल समझना है, किस तरीके का फिलिंग द ब्लैंक्स क्या कहना चाहते हैं वो समझना है, एंड देन आपको वर्ब सही से लगाना है. देखो, हम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, पहले मैं आपको टेंस समझा रही हूँ. लाइक अभी मैंने आपको सिंपल पास्ट को समझाया, उसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमने लिए. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को हिंट रहती है कि हमें पास्ट में ही कन्वर्ट करना है. ठीक है, क्योंकि पास्ट का हमने देखा क्या होता है, फिर हमने एग्जाम्पल्स लिए, मतलब वो पास्ट के ही होंगे, पास्ट टेंस के ही होंगे. बट जब भी आपको एग्जाम में आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, तभी कोई ऐसे हिंट नहीं होगी कि इसी के एग्जाम्पल्स हैं. आपको सेंटेंस देखते हुए समझना है ये यस्टरडे वर्ड यहाँ पे क्यों लगाया है, टू गिव यू अ हिंट कि वो कल की बात है, मतलब वो पास्ट की बात है. इसलिए इनॉग्रेट का हो जाएगा इनॉग्रेटेड. क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक. निकलते हैं सेकंड पे. ही डैश अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 3 PM. 3 PM को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था. कल के दिन में उसने 3 o'clock को प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था. आ गया ना, अटेंडेड. ही अटेंडेड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट 3 PM. सिंपल, अटेंडेड. देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे. ये देखो, ही डैश नॉट डैश टू बेड एट 10 PM. 10 बजे का क्या शेड्यूल है देखो. पहले तो वो 10:30 को जा रहा है बेड पे, मतलब सोने को, राइट. तो वो कह रहे हैं कि ही डैश नॉट डैश टू बेड एट 10 PM. मतलब वो 10 बजे तो सोने नहीं जा रहा, वही कहने जा रहा है, राइट. सो ही डिड नॉट गो टू बेड एट 10 PM. ओके, क्योंकि वो तो 10:30 को गया था. सो डिड नॉट गो. हाँ, तो अगर आप डिड लगाते हो, एक सिंपल चीज यहाँ पे समझ लो, डिड लगाते हो मतलब आप पास्ट टेंस की बात ऑलरेडी कर रहे हो. अगर आप डिड लगा ही रहे हो तो फिर वर्ब को आपको पास्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. मतलब कि यहाँ पे गो का वेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पे डिड लगाया है. ठीक है, तो ये चीज हमेशा से ध्यान रखना. अगर आप डिड लगा रहे हो तो वर्ब को एज इट इज रखो. ही डिड नॉट गो टू बेड एट 10 PM. क्लियर? ये हो गया आपका थर्ड. फोर्थ पे जाते हैं. डैश हिज डिनर एट 7. 7 बजे का शेड्यूल अगर हम चेक करें, 7 बजे he was having his dinner, right? तो ये क्या कह रहे हैं? ये आ गया ये एग्जाम्पल. या द नेक्स्ट वन, इसके बाद वाला. यस, he dash his dinner at 7 PM, right? तो मतलब कि वो ले रहा था डिनर 7 बजे. तो क्या आ जाएगा? he took his dinner at 7. मतलब कोई इंसान है, मान लीजिए वही एग्जाम्पल में कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं हूँ स्पोर्ट्स पर्सन अंकिता है, मैं उसका पूरा डिस्क्राइब कर रही हूँ शेड्यूल. ठीक है, तो ही टुक हिज डिनर एट 7. yesterday की हम बात कर रहे हैं, पूरा सब yesterday का है. तो हम यहाँ पे टेक का क्या लगाएंगे? टुक, क्योंकि हम आज में होके बात कर रहे हैं कल की, पिछले वाले कल की. ओके, सो ही टुक हिज डिनर एट 7. सिमिलरली नेक्स्ट पे हम जाए. या सो अभी मैं शेड्यूल तो खैर पता ही है अपने को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. डैश ही डैश फॉर शूटिंग एंड एड एट 4:30. मतलब 4:30 को उसने शूटिंग, डिड ही गो फॉर शूटिंग एट 4:30? क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन डिड लगा दिया आपने, मतलब वर्ब को आपका एज इट इज रखना है, वेंट तो नहीं करना. सो लगा दिया डिड ही गो फॉर शूटिंग एट फॉर एन एड एट 4:30. आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो डिड लग जाएगा. Okay, so that was simple past. अभी next lecture में we'll continue with the past continuous tense. Okay, simple past is, आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी आप simple past tense का sentence देख रहे हो, आपको verb को ed से लगाते हुए past tense में convert करना है. Most of the verb जो है वो ed लगाते हुए past tense में convert हो भी जाएंगे,
कुछ जो है वो नहीं होंगे, लाइक बाई का बॉट, राइट, जो कि एग्जाम्पल्स हमने जस्ट देखे थे, तो वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, सिंग का सैंग, करी, गो का वेंट, उस टाइप के एग्जाम्पल्स। तो अदरवाइज तो हो ही जाएंगे। और अगर आप डिड लगा रहे हो तो फिर उसको ईडी लगाने की जरूरत नहीं है वर्ब में, आप वर्ब को एज इट इज रख सकते हो वहां पे। तो ये थी सिंपल पास्ट की बात। नेक्स्ट लेक्चर में विल गो विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।